जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण गोकुल में लीला करते करते पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किए। अब 6 साल का हो जाने पर उनको गाय चराने का अनुमति मिल गया, तो अब चल दी। अब सबसे पहले गाय बछड़े, उसके पीछे मुरली मनोहर मुरली बजाते हुए चले, उसके पीछे बलराम जी, फिर सारे सारे जो है गोप वाले इस तरह से चलते गए। बहुत बांसुरी बजाते खेलते कूदते। अब आज प्रभु को जो है वृंदावन में ही विहार करने का इच्छा हुआ। जाते हैं वन में, तरह तरह के पशु पक्षी थे, उनका अनुकरण करते। मोर जैसे नाचता है तो उसी तरह से मोर की तरह से ठुमक ठुमक कर नाचने लगते। तरह तरह के जानवरों की बोली बोलते। और कभी कभी ये लोग आपस में ही जो है द्वंद्व युद्ध करते, ताले ठोक ठोक करके। और भगवान कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, तब किसी ग्वाल के जंगे पर जो है सिर रख करके सो जाते। ये लीला करते करते जो है कितना आनंद आ रहा था। वहां की इतने सुंदर सुंदर तालाब थे, उसमें बहुत तरह के कमल मकरंद खिले हुए थे। और गाय भी जो है बहुत आनंदित होकर के वहां के आसपास चल रही थी। तो उन्हीं ग्वाप वालों में एक श्रीदामा और सुबल नाम के भी जो है गोप वाले थे। और वो बलराम जी से बोले कि हमें आपके यथाह बल का पता है। बलराम जी, राव भैया, यहीं से थोड़ी दूर पर एक ताल वन है, इसमें बहुत सारे ताल के वृक्ष हैं। इसमें एक फलों की सुगंध हमारे मन को मोहित कर रही है। हम कभी भी जो है इस वृक्ष का फल नहीं खाए हैं, तो हमारी इच्छा है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए और हमें ये जो है खिलवा दीजिए। है के बात कि वहां पर धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, और वो गधे का रूप बना करके, और उसके अन्य परिवार वाले भी उसी रूप में रहते हैं। अब उसके डर से कोई वहां जाता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे मनुष्यों को खा गया है। उसके भय से वहां पर पशु पक्षी भी नहीं जाते हैं, बिखरे पड़े हैं जो है। ये सुनकर के बलराम ने मुस्कुराए और चल दिए वन की ओर, ताल वन की ओर। वहां पर जाते हैं और उन्होंने जैसे हाथी का बच्चा किसी पेड़ को हिला डाले, तो वो अपने हाथों से जो है बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों को पकड़ करके झकझोर करके, अब इतना करने से ही जो है वृक्षों के जो है फूल थे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धमाधम, क्या हुआ तो गिरने लगे। जब पूरा अब ये फलों के गिरने की आवाज को सुन करके जो धेनुकासुर जो था, उसको बहुत क्रोध आया। और क्रोध में भर करके वो आया और बस अपनी पीठ करके और बलराम जी के वक्षस्थल पर एकदम एक दुलती देवा, फिर क्रोध करके फिर गया आगे की ओर। और फिर वो चाहा कि अपने दोनों पैरों से दुलती मार करके इनको जो है घायल करें अथवा मार ही डालें, लेकिन वो इन महाबली शेषनाग जो बलराम जी के रूप में उनके बल को तो जानता नहीं था। अब जो ही वो इतना दुलती चलाया, बलराम जी ने एक ही हाथ से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और एकदम रिवाते समय घुमाते समय उसका प्राण फिर उड़ गया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एक ताड़ के
दे मारा। वो तो पहले ही बस का था। अब बलराम जी ने बहुत हल्के से किया है काम, लेकिन जो तार पर चोट मारी वो तार लटका कर गिर गया। अब उसके गिरने से बगल का जो दूसरा था तार का वृक्ष वो गिर गया, दूसरा का, तीसरा, चौथा, तमाम पेड़ जो धराशायी हो गए। अब अपने बड़े भाई का मारा जाना सुन करके अन्य जो भी थे दैत्य गधे के रूप में वो सारे सारे आए और क्या किया। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने, बलराम जी ने उसी गति से दोनों का पिछला पैर पकड़ करके जो है ताड़ के ऊपर दे मारे। और इस प्रकार भगवान ने अनेकों दैत्यों का जो गधे के रूप में रहते थे उनका उद्धार किया। अब इसी क्रम में जब शाम हो गई तो चल पड़े ब्रज गोकुल की ओर। अब उस समय भगवान श्री कृष्ण की शोभा ऐसी हो रही थी कि गायों के चलने से खीरों से धूल उड़ रहा था ना, वो धूल उनके चेहरे पर पड़ रहा था। वहां से जाते हुए आए, यहाँ माताएं उनका इंतजार कर रही थी। आए और उनको नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और उसके बाद से जो जो भी बनाया था वो भोजन कराया, उनको पलंग पर सुलाया, उनकी थकावट दूर हो गई। और इसके बाद से अगली कथा कालीनाग की है, इसको कहेंगे हम अगले दिन। जय श्री